गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलग अलग धर्म बताए भगवान ने। इसमें अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो जो भगवान की तरफ लगा है, जो ज्ञान में लग रहा है, वो वास्तव में ब्राह्मण ही है। और ये सब गुण एक साधक में होने चाहिए, है ना। ये सब गुण हमारे लिए बताए जा रहे हैं, साधक के लिए होने चाहिए कि मन इंद्रियों पे कंट्रोल रखे, जो भी वो भगवान की ओर बढ़ रहा है और जो भी सेवा आदि है, जो भी भजन आदि है, जो भी कर रहा है, उसके लिए कष्ट सहन करे, दूसरों के अपराधों को क्षमा करे। भाई एक तो होता है हम रिएक्ट करते हैं और एक होता है हम सहन करते हैं। जब हम किसी बात को सहन करते हैं तो सहन करने से क्या होता है, हमारा मन चलता है, मन चलता है, ठीक है। अब मन चलता है तो हम अंतर्मुखी होते हैं, किसी से कह तो सकते नहीं है, अंतर्मुखी होते हैं। जो लोग कह लेते हैं तो अंतर्मुखी नहीं हो पाते, और जो किसी से नहीं कह पाते हैं तो अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी होते हैं तो किससे बात करते हैं, भगवान से। तो सहन करने से क्या होता है कि हम भगवान के निकट आते हैं और शरीर और मन से अलगाव होता है। सहन करने का एक बहुत बड़ा फायदा है। और जो लोग सहन नहीं करते हैं, दुनिया में लोग कहाँ सहन करते हैं, बिल्कुल सहन नहीं करते। जो आजकल की जनरेशन है वो बिल्कुल सहन नहीं करना चाहती। तो सहन नहीं करने से क्या होता है कि हम स्थूल देह में ही पड़े रहते हैं, मन से ही मिले रहते हैं। जैसे सींग को मूंज से अलग करना है, ऐसी देह और आत्मा चिपके पड़े हैं। तो अगर उनको अलगाव करना है, हमें अपने आत्म स्वरूप में आना है, परमात्मा स्वरूप में आना है, तो हमें अलगाव करना पड़ेगा। तो अलगाव कैसे करें, तो सहन करें। भगवान ने भिक्षु को क्यों कहा सहन करो, है ना। कितना कहा सहन करो, कितना भारी उसने सहन किया, तो उसे आत्मा का बोध हो गया, आत्मबोध हो गया ना। जैसे सोना जो है उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं, तो जब उसको तपाते हैं, सहन करता है वो, तो उसकी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं और शुद्ध सोना रह जाता है। तो व्यक्ति जितना सहन करता है वो उतना अपने शुद्ध स्वरूप में आता जाता है। जैसे नींबू, हमको पनीर चाहिए तो नींबू डालते हैं गर्म करके पहले उसको, तो अलग अलग हो जाता है, दूध पानी अलग अलग, पनीर अलग बन जाता है, उसका पानी अलग बन जाता है। तो सहन करा उसने, फट गया। तो ऐसे ही हमें जब सहन करते हैं तो हमारा जो आत्म स्वरूप है वो, उसमें हम आ जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप। जब सहने के बाद आप थोड़ी देर भजन करिए, भजन करने बैठ जाइए। मन बड़ा खराब हो रहा है, अब भजन करने बैठ जाइए। तो उस समय भजन में जितना आनंद आता है या रोना आता है भगवान के लिए, कैसा लगता है भजन के बाद, बहुत अच्छा लगता है। उसका आनंद ही अलग होता है। क्यों? कि उस समय हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है संसार, और बहुत हमारा मान प्रशंसा हुई हो, और तब हमसे कहा जाए कि अब तुम बैठो भजन करने, या हमें बहुत हमारा सब सक्सेस मिल रही है, अब भजन करने बैठो, तो हमारा मन लगेगा। क्यों? क्योंकि हम टोटल भारमुखी हैं। तो भगवान ने इसीलिए द्वंद्वी जोड़े बनाए संसार में, कि द्वंद्वी जोड़े हमें सहन करना सिखाते हैं, और सहन करने से हम बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाते हैं। भगवान ने गोपियों को क्यों 100 साल का विरह दिया, 80 साल का तो दिया ही, कि बिल्कुल शुद्ध हो गई गोपियाँ। तो जब हम सहन करते हैं, तो जब हमारे विपरीत परिस्थिति होती है चारों तरफ, हमको सबका सहन करना पड़ता है, तो हम शुद्ध होते जाते हैं, अपने शुद्ध स्वरूप में आते जाते हैं। शुद्ध स्वरूप हमारा आत्मा परमात्मा है, हम परमात्मा के निकट आते जाते हैं। दुख तो हम ठीक है समझ में आता है सहन करना। सुख को सहन करना क्या होता है? अब सुख को सहन करना ये होता है कि जब सुख का कारण आया तो हम बहुत एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड और खुद भूल गए। अब जो दुख आएगा तो हमें उसको सहन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो सुख का सहन करना ये है कि उसमें सम और शांत रहें, ये सुख का सहना है। सम और शांत रहें,
ठीक है, लड़के की शादी हो रही है, आजकल एक एक लड़का होता है तो माँ बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, पर क्या है, ठीक है, उसमें भी समझ शांत रहो, शादी हो गई, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मिली, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो गई, बहुत खुश, और अगली बारी अच्छी नहीं हुई तो फिर जितने खुश हुए उतने ही दुखी भी होंगे। ग्राफ जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी जाएगा। तभी कहा सुख आए तो बांट दो। बहुत पैसा है, अब पैसे में उछलोगे फिर अहंकार बढ़ जाएगा, फिर मान की इच्छा होगी, फिर सब पे हुक्म चलाओगे, क्या होगा, भारमुखी हो जाओगे। और सुख आया, पैसा आया, मान मिला, प्रसिद्धि हुई, हम सह गए उससे। हमने कहा नहीं, सब भगवान ने कराया, सब भगवान ने कराया, सब भगवान की कृपा से हुआ, और हमने उसको सबको बांट दिया। और दुख आएगा तो हम दुखी होंगे, इतना दुखी नहीं होंगे। सुख का सहना यही है, सम और शांत रहना, और दुख का सहना भी यही है, सम और शांत रहना। किसी में भी उसमें दुखी नहीं होना है, इसमें सुखी नहीं होना, सम और शांत जीवन रहेगा। वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना। जो भी हमारे शास्त्र कह रहे हैं उनमें पूरी श्रद्धा रखना। हमारा जीवन शास्त्र अनुकूल होना चाहिए, मनमाना आचरण नहीं होना चाहिए। और अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन करें खुद, और फिर इस अध्यापन मतलब दूसरे को समझाना। खुद भी अध्ययन करें और दूसरे को भी समझाएं। द ज्ञान सुनत कहत रहत गति पावे। सुनो, कहो और फिर रहनी में लगाओ। तो अध्यापन भी करो, दूसरे को भी समझाओ। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, उसने कहा मन कैसे वश हो, उन्होंने कहा अभ्यास और वैराग से। और उद्धव जी को बताया अव्यभिचारिणी भक्ति योग से। भगवान गीता में भी बार बार किससे कह रहे हैं कि मतलब मैं किससे प्राप्त होता हूँ, अनन्य भक्ति से। बार बार कह रहे हैं अनन्य भक्ति। पहले खूब डिफिकल्ट लोग कह देंगे और फिर कह देंगे मैं अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूँ। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, उसको अभ्यास और वैराग बताया, और इनके सामने तो कुछ नहीं है। उद्धव जी ने कहा आप मेरे साथ चलिए, तो उन्होंने कहा शरीर तो मैं जा नहीं सकता तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी आत्मा के रूप में मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, और जब तुम मुझे बहुत व्याकुल होकर याद करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊँगा। तो भगवान हमारी आत्मा में तो, आत्मा रूप से तो हमेशा हमारे साथ ही हैं, पर जब हम व्याकुल होते हैं उनके लिए, तड़प होती है, तो वो प्रकट हो जाते हैं। अब उनका प्रकट रूप में अनुभव कर सकते हैं। तो अब कैसे भगवान अनन्य भक्ति से मिलते हैं? तो जब हम भगवान के लिए रोते हैं, जब भजन करते हैं, कभी जैसे लोग दिखाया नहीं चैतन्य महाप्रभु को, वो रो रहे हैं, आँखों से आंसुओं की पिचकारी छूट रही है। गोपियाँ भी भगवान के प्रेम में कितना रोती थी। तो रोने से क्या होता है कि वो पापों के छाले पड़े थे दिल में, आंसू बन के बह गए। तो जितने भी हमारे मन में विकार होते हैं, वो जब हम रोते हैं तो वो सब बह जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। हमारा जैसे हमारे मन को संसार के विषयों ने जड़ बना रखा है ना, जड़। बेटे का मोह, पैसे का मोह, पति का मोह, चीज़ों का मोह, इन सब ने हमारे अंतःकरण को जड़ बना दिया। अब उसमें वो स्थूल हो गया है। अब भगवान के लिए तो रोना आएगा नहीं ऐसे हृदय में। अब भगवान के लिए जब रोना आता है तो क्या होता है, वो पिघलता है। जब चीज़ पिघलती है, हृदय पिघलता है, तरल होता है, तो आंसू बन के आंखों में पिघलता है ना हृदय। रोते हैं तो क्या होता है, हृदय पिघलता है, तो उसकी जड़ता समाप्त होती है। उसने जिस चीज़ को पकड़ा हुआ है, संसार को पकड़ा हुआ है, वो उससे छूटता है, और फिर आंखों से आंसू निकलते हैं। आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो वो जैसे हमें मोमबत्ती को कुछ और बनाना है पिघला के, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले पिघलाना पड़ेगा। पिघला के हम जिस आकार में डालेंगे वो उस आकार को पकड़ लेगा, मोम पकड़ लेगा ना उस आकार को। अब हमने पहले तो हमारा मन संसार आकार का था, अब हमने उसको वो पिघला भगवान के प्रेम में, तो उसने भगवान के आकार को पकड़ लिया, भगवत आकार हो गया वो। तो इसलिए भगवान के प्रेम में रोना बहुत जरूरी है। रोने से
हमारा मन में जो जितने भी पढ़े हैं विषय वो सब बह जाते हैं। विषय पढ़े हैं, बातें पढ़ी हैं, सब निकल जाती हैं, बह जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। तो वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन और परमात्म तत्व का अनुभव करना। और परमात्म तत्व का अनुभव करने में यही है कि भाई हम जितना भगवान के लिए रोएंगे, भगवान का एक तो बुद्धि से समझना होता है। जैसे आज वाणी में चल रहा था कि संसार जो है बराबर नहीं में जा रहा है, ठीक है, नहीं में जा रहा है। अब हम यहाँ आके बैठे थे, मानो 7:15 बजे बैठे थे, अब 7:35 हो गए, ठीक है, तो 20 मिनट निकल गए, तो 20 मिनट हमारी उम्र कम हो गई। तो शरीर जो है वो बराबर नहीं में जा रहा है, पर परमात्म तत्व जो है वो कांस्टेंट है और शरीर जो है वो बराबर नहीं में जा रहा है। तो जो नहीं में जा रहा है उसको तो हम पकड़ना चाहते हैं। मुझे कुछ ना हो, मैं स्वस्थ रहूं, शरीर स्वस्थ रहे, मेरे वाले को कुछ ना हो, मुझे कुछ ना हो, हमारा सब ठीक बना रहे। तो जो जा ही नहीं में रहा है उसे तो हम पकड़ना चाहते हैं, और जो है ही है उसको क्रिएट नहीं करना है, उसको क्रिएट नहीं करना है, उसके सिर्फ सम्मुख होना है। उसके हम सम्मुख नहीं होना चाहते। परमात्मा को क्रिएट थोड़ी ना करना है, वो तो है ही है, बस उसके सम्मुख होना है, उधर देखना है, उधर दृष्टि करनी है कि है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। हमने पकड़ रखा है ही संसार, है ही संसार, है ही संसार, है ही शरीर, है ही शरीर, शरीर। बोले शरीर तो नहीं में जा रहा है, तो इतना शरीर भाव को मत पकड़ो। तभी तो कहते हैं ना, देह भाव जीव भाव को, ये तो नहीं में जा रहा है। देह भाव जीव भाव, जीव भाव हम पकड़े हुए हैं इसको। तो सम और परमात्मा को तो सम्मुख ही होना है उनके, तो वो तो है ही है। तो जैसे ही हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तभी कहा ना, सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तभी। जैसे ही जीव मेरे सम्मुख होता है तो उसके जन्म जन्म के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जीव को परमात्मा के सम्मुख होना है, क्रिएट नहीं करना, भगवान को पाना नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है, बस सम्मुख होना है, उनमें रमण करना है। तभी तो कहते हैं राधा रमण, भगवान राधा में रमण कर रहे हैं। राधा माने क्या? भक्ति। भगवान तुम राधा की तरह भक्ति करो, गोपियों की तरह भक्ति करो, तो भगवान नित्य तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हारे साथ नित्य तुम्हें उनका अनुभव होगा। जैसे गया प्रसाद जी के साथ बालक रूप में खेलते थे, रोज रात को आ जाते थे उनके पास, ऐसे संतों के पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के ध्यान में रहते हैं, उन्हीं में रमण करते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं, उन्हीं में रहते हैं। तो ऐसे ही कहने परमात्म तत्व का अनुभव करना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और शरीर तो बराबर नहीं में जा रहा है, पर मैं जो स्वयं हूँ परमात्मा, वो मैं नित्य हूँ। तो उस नित्य तत्व में रहना है। जैसे कल एग्जाम्पल बताया था ना गुरु भगवान ने, कि कलकत्ते में बताया उन्होंने कि हम ट्राम में जाते थे, कलकत्ते जब जाते थे तो लोग दरवाजे पे खड़े होते थे, कितनी भी भीड़ होती थी, फिर भी आने वाले लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के अंदर ले लेते थे। और अगर ट्रेन में पूरी बर्थ मिली हुई, हमारी बर्थ पे भी कोई आके बैठ जाए तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये हमारी बर्थ है। कहेगा मुझे 2-3 घंटे को बैठना है, मेरा स्टेशन आ जाएगा, नहीं नहीं हमारी बर्थ है। तो जब हम ये सोचते हैं कि संसार छूटने वाला नहीं है, हम किसी को स्पेस नहीं देते, हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने लिए मैं, जबकि हमारा है नहीं ये संसार। कितना भी तुमको मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, एक दिन तो छूट ही जाने वाला है, एक दिन तो रहने वाला है नहीं, छूटेगा ये तो, चाहे कुछ भी हो जाए। छूटेगा नहीं छूटेगा, छूटेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये संसार तो छूटेगा ही, क्योंकि एक दिन रहने वाला है नहीं, तो हर क्षण शरीर मौत में जा रहा है। हम समझ रहे हैं हम जी रहे हैं, पर हम हर क्षण मर रहे हैं। तो इस बात को बार बार याद करना है कि हर क्षण शरीर नहीं में जा रहा है, मर रहा है, और एक दिन मृत्यु आ जाती है। बोले अरे मृत्यु आ गई, बोले मृत्यु तो हर समय आ रही थी, तुमने उसे गौर ही नहीं करा। तो जब इस बात को बार बार सुनते हैं तो लगता है कि परमात्मा तत्व ही सच है, परमात्मा ही सच है, वही रहने वाले हैं, ये शरीर रहने वाला नहीं है। इसमें आसक्ति मत करो,
इसमें अपनापन मत करो, ये मैं नहीं हूँ। इसके मान अपमान को, इसके सुख दुख को, इसके सब चीज़ों को अपना मत मानो। ये तो बराबर नहीं में जा रहा है। कहना आसान है, पर समझना चाहिए, अलगाव करना चाहिए। तो ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना। अब क्षत्रिय को क्या करना होता है? उसको देश की रक्षा करनी होती है। अभी जैसे हमारे यहाँ चाइनीज़ अग्रेशन हुआ, ठीक है, तो उन्होंने हमारे उसमें बॉर्डर में वो 2-2.5 किलोमीटर अंदर आने की कोशिश करी थी उन्होंने। तो उन्होंने देखा जाके पोस्ट पे कि वो अंदर आए या नहीं आए। जैसे ही वो इंडिया का जो उनका हेड था, कर्नल था, उसको उन्होंने मार दिया। बराबर है ना, वो तो ये डिमार्केशन लाइन है, इधर चाइनीज़ बैठे, इधर इंडियन बैठे। तो जब वो गया बॉर्डर पे देखने के लिए कि भाई इन्होंने हमारी लाइन को क्रॉस तो नहीं करा है, तो उन्होंने उसको शूट कर दिया। तो जो उसको जो वो होता है, हेड होता है, वो फादर फिगर होता है, फादर की तरह होता है सोल्जर्स के लिए। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने चाइनीज़ को इतना मारा, कह रहे हैं कि उनको मार के भगा दिया। तो क्या होते हैं ये लोग? शूरवीर होते हैं, इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। राणा सांगा के कितने 90 घाव थे शरीर पर, कितने शूरवीर थे वो, और फिर भी लड़ाई में जाने से डरते नहीं थे। देश के लिए, धरती के लिए ये मन में मरने मिटने के लिए तैयार रहते। कुछ भी हो जाए, अब भाई हमें तो अपनी धरती माँ की, अपनी माँ की रक्षा करनी। डरपोक नहीं होते हैं, उसको फेस करते हैं। जैसे गुरु कहते हैं ना, फेस योर फियर्स, हर चीज़ को फेस करते हैं। भाई चाइनीज़ एग्रेशन हो गया, कोई डरने की बात नहीं है। मतलब हमारी पॉलिसी है कि भाई अगर आप हमें अटैक करोगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और अगर आप हमें कुछ नहीं कहोगे तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे। तो शूरवीरता मतलब जब अगर युद्ध आ जाए तो उसमें पीठ नहीं दिखानी है, डिफेंस में अटैक करेंगे, ऐसी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। मगर अर्जुन को उन्होंने कहा ना, एक सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं देंगे। तो भगवान ने क्या कहा? तो युद्ध कर। तो उसने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो ऐसी जंगल में रह लूँगा। तो भगवान ने कहा कि तेरा क्षत्रिय धर्म तुझे ऐसे रहने नहीं देगा। तो उसने कहा मैं अपने पितामह और अपने भाइयों को कैसे मारूंगा, अपने गुरुजनों को। तब भगवान ने उसको पूरा गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि शूरवीर होना चाहिए क्षत्रिय को। उसका धर्म क्या है? इस साधक का तो ये धर्म बता दिए इतने सारे, और धर्म अब कम होते जाएंगे। सबसे ज़्यादा धर्म किसके लिए है? ब्राह्मण के लिए, साधक के लिए, जो भगवान में लगना चाहता, उसके लिए सबसे ज़्यादा धर्म है। इसके लिए क्या है? शूरवीरता, तेज। उसके अंदर तेज होना चाहिए। तेज किसको कहते हैं? जिसके सामने कोई गलत काम ना कर सके। ये बात पहले भी बहुत आई थी, बहुत बड़ा तेज है। तो तेज मतलब जिसके आगे गलत काम करने में, मतलब हमारा खुद ही हमसे गलत काम ना हो, स्वतः ही हमसे गलत काम ना हो, वो तेज है। हम धर्म का पालन करें, हम मर्यादा में रहें, हम कोई भी गलत आचरण हमसे ना हो, वो तेज है। तो क्षत्रिय को तेज, उसके राजा जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए? तेज होना चाहिए, शूरवीरता होनी चाहिए और तेज होना चाहिए। तेज कैसे? कि वो इतना धर्मपरायण होना चाहिए, उसके अंदर इतना प्रेम होना चाहिए, उसका आचरण इतना शुद्ध होना चाहिए कि उसके अंदर इतने दैवी गुण होने चाहिए कि उसके गुणों से, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, इतनी भक्ति थी उनके अंदर कि जब वो चलते थे तो शेर भी नाचते थे। गौतम बुद्ध, तो ये लोग क्या होते हैं? इनके अंदर तेज होता है। इनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो पूरे उसको पवित्र कर देती हैं, राग द्वेष को ख़त्म कर देती हैं लोगों की। जो गलत प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको समाप्त कर देती हैं। ये तेज है। हम समझते उसके चेहरे पे, उसका चेहरा शाइन कर रहा था, तो सारा एक्टर्स का करता है, हर मॉडल का करता है। यवन हरिदास, तो उनको वैश्या भेजी उनको भ्रष्ट करने के लिए, तो उनके तेज से उसका मन पलट गया। तो ये तेज है कि तेज जो है
वो व्यक्ति को गलत काम करने से, कितना भी पापी व्यक्ति आ जाए, ये जो थे जगाई मदाई, ये कोई राक्षस से कम थे? बताओ, कोई राक्षस से कम थे? शराब वो पीते थे, वे वैश्यगामी वो थे, और जुआ वो खेलते थे, मारते थे, सबकी जमीन हड़प लेते थे, सारी गलत काम करते थे। पर उनके चैतन्य महाप्रभु के आगे वो सब एकदम चेंज हो गए। उनके तेज से वो उनका मन परिवर्तित हो गया। और धैर्य क्या है? धैर्य है कि हमारे अंदर बहुत धीरज होना चाहिए हर बात में। हम सोचते हैं फौरन काम हो, फौरन ये चीज़ पूरी हो, फौरन मुझे ये चीज़ मिले। तो कहा धीरे धीरे मना सब होए, धीरे धीरे माली सींचे नौगढ़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे सब होगा, तुम लगे तो रहो। तो बहुत धैर्य चाहिए हमें कि हम भगवान में लगे रहें, बहुत प्रेम से, और हर कार्य में बहुत धैर्य से। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग तो बहुत धैर्य से कार्य करते हैं। उनके कार्य में ऐसा होता है, एक सिम्फनी होती है, बड़े आराम से धीरे धीरे उनके हाथ पैर चलते हैं। धीरे धीरे मतलब ऐसे धीरे धीरे नहीं, उनका काम बहुत फास्ट होता है, पर उसमें हवड़ तवड़ नहीं होती। इधर फैलाया, उधर फैलाया, इधर फेंका, उधर फेंका, हवड़ तवड़ नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे परेशान से होकर चलो किचन से बाहर चलो। उनके कार्य करने में ऐसा होता है जैसे भगवान की पूजा हो रही हो, बड़ा धीरज और बड़े प्रेम से उनके हाथ कार्य हो रहा होता है। तो उनके अंदर में बड़ा धैर्य होता है। भगवान का भी सेवा करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, उसमें बड़ा धैर्य होता है। तो बड़ी धीरता और गंभीरता से अपने कार्य को करते हैं। और चतुरता क्यों चाहिए भाई? युद्ध में तो चतुरता चाहिए ही, और वैसे संसार में भी चतुर। भगवान ने कहा मुझे चतुर भक्त प्यारा है। चतुर किस लिए? कि वो संसार के आकर्षण में ना फंसे, लोगों की बातों में ना आए, और भगवान में लगा रहे। संसार में तो कितने आकर्षण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कंचन कामनी कीर्ति। तो चतुरता, तो इस सब से हम बच लें। संसार के जितने भी प्रलोभन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें बचा ले अपने को, वही चतुर है। चतुर ये नहीं इतना पैसा कमा लिया, इतना बड़ा आदमी बन गया तो हम समझते बड़ा चतुर है, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, वो बड़ा चतुर है। वो चतुर नहीं चाहिए यहाँ पे। चतुर चाहिए, अब जैसे ये तो युद्ध की बात हो रही है, यहाँ पे चतुरता क्या है कि वो अपने देश की रक्षा कैसे करे, अपना भी काम करा ले और किसी का बुरा भी ना करे। तो इस प्रकार चतुरता। और युद्ध में ना भागना। भगवान ने कहा चाहे मर जाओ पर पीठ मत दिखाना युद्ध में। वृत्तासुर जो था, जब वो प्रकट हुआ और सबके वो तोड़ के फेंकने लगा, बंदूक और सब, तो भगवान ने, लोग भागने लगे, सब इंद्र के साइड के जो देवता लोग थे सब भागने लगे। तो उसने कहा अरे डर क्यों रहे हो, पीठ दिखा के क्यों भाग रहे हो? युद्ध करोगे तो स्वर्ग को जाओगे, भगवान को प्राप्त होगे, तभी तो कहते हैं वीर गति को प्राप्त हो गए, भगवान के पास जाओगे। और अगर तुम पीठ दिखा के भागोगे तो नरक में जाओगे। तो इसलिए युद्ध में ना भागना। युद्ध में तो भागने, अब संसार भी एक युद्ध ही है। तो कोई भी कारण परिस्थिति आए तो उसमें भागना नहीं है, जागना है। गुरु कहते हैं कोई भी परिस्थिति है उसमें भागो मत, डरो मत, परेशान मत, तो फेस करो उसे। कहो ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, भगवान कराने वाले हैं, सब चीज़ भगवान कराते हैं, हम कहाँ हैं करने वाले। जैसे हम कन्हैया की ड्रेस, हमारे बड़े वाले जो कन्हैया हैं, श्री विग्रह हैं, हम उनको कहाँ ड्रेस पहनाते थे, कोई आ ही नहीं रहा तो हम ही लोगों को पहनानी पड़ी। हमको लगा ये पहनाना तो बहुत आसान, तो कन्हैया कैब कराने वाले हैं ना, हम कहाँ हैं करने वाले। ऐसे बहुत सी चीज़ें थी, हम लोग आके हेल्प कर जाते थे। तो जब खुद करी तो लगा अरे भगवान कराने वाले, कितना इजी है, तो सब हो सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि युद्ध में न भागना। तो किसी भी सिचुएशन से भागो मत, करो उसे, फेस करो। मुझसे नहीं होगा ये मत सोचो, करो, डू इट, ट्राई इट।
गांधी जी तो अकेले चले देश को आज़ाद कराने के लिए, तो कितने पतले दुबले थे, पर उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी, उनकी आत्मशक्ति कितनी स्ट्रांग थी। रघुपति राघव राजा राम उन्होंने तो बनाया। तो कितना प्रेम था उनका, भगवान से प्रेम था। तो युद्ध में ना भागना, तो वो किसी भी युद्ध में, हमारे जीवन में कोई भी युद्ध आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हालत आए, तो उसमें भागना नहीं है, जागना है, उसको करके देखना है। गुरु ने कोई सेवा दे दी या हमारे से आगे कोई सेवा आ गई, हमसे नहीं होगी, सब हो जाएगा, कोशिश करो। दान देना, अब क्षत्रिय लोग ज़्यादातर राजा होते थे, क्षत्रिय ही राजा बनते थे, तो उनके लिए क्या है, दान दो, खूब दो, सब अपने लिए मत रखो, तो देने का स्वभाव बनाओ। और वैसे भी भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई, वाणी में चल रहा था कि भगवान कहते हैं कि संसार परमात्मा स्वरूप भी है, और एक तरफ कहते हैं संसार दुख रूप है। तो कौन सी बात सच है, संसार दुख रूप है या संसार परमात्मा स्वरूप है? तो दुख रूप क्यों कहा? जब तक हमारी लेने की इच्छा है तब तक तो संसार दुख रूप है। जब तक हमारी लेने की इच्छा है तब तक संसार दुख रूप है। जब तक हमको है लाओ 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 लाओ, पैसा भी लाओ, सुख भी लाओ, भोग भी लाओ, आराम भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, मान बढ़ाई भी लाओ, सब कुछ लाओ लाओ लाओ, तो क्या है, संसार हमारे लिए दुख रूप। और जब हमारी देने की इच्छा है, सब कुछ सबको, मान बढ़ाई, सुख, आराम, भगवान का भाव, भगवत भाव, प्रेम, सब कुछ देना ही देना है, देना ही देना, टोटल देने ही देने का भाव है, तो संसार क्या है, परमात्मा स्वरूप। और जब लेने की इच्छा हो जाती है तो संसार दुख रूप हो जाता है। लेने की इच्छा संसार को दुख रूप बना देती, और देने की इच्छा संसार को परमात्मा स्वरूप बना देती है। संसार दुख रूप ही, पर लेने की इच्छा उसको दुख रूप बना रही है। और हमें हो जाए कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और हम सेवा करे जाए, और भगवान में मन रखे है ही भगवान, तो हमारे लिए संसार परमात्मा स्वरूप हो जाए। और स्वामी भाव, उन्होंने कहा उसमें एक रूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लीडर खाली ये नहीं होता, हुक्म में नहीं चलाता, वो खुद भी काम करता है और सबको काम में लगा देता है। उसके अंदर कार्य करने की भी क्षमता होती है और कार्य लेने की भी क्षमता होती है, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, स्वामी भाव। बहुत से लोग होते हैं वो काम ले तो नहीं सकते, कहेंगे हम खुद कर लेंगे, हम अकेले कर लेंगे, बस एक जना दे दो और हमको हेल्प कर देगा, एक जने को 10 जने दे दो, 10 काम में लगा दे, तो ये स्वामी भाव है। ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म, खेती, गौपालन और क्रय विक्रय, सत्व्यवहार। अब क्या, ये तो इन्होंने तब कहा है जबकि ये वैश्य की खेती करना, गायों को पालना, अब क्या है, गायों को थोड़ा ना पालता है कोई ऐसे, अब बिजनेस करना, अब वैश्य का क्या कर्म हो गया, बिजनेस करना। और क्रय विक्रय मतलब खरीद बेच, बिजनेस। सत्य व्यवहार, अब सत्य व्यवहार में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि वस्तु को खरीदने बेचने में, मतलब जो चीज़ है उसको उसमें तोल नाप गिनती आदि में कम देना अथवा अधिक लेना, और वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना, अथवा अच्छी ले लेना। अब क्या करते हैं लोग, जैसे आपने देखा को फल लेने जाए, तो आपने जो फल तोले वो तो उसने चढ़ा दिए सब, आपने अच्छे अच्छे ले लिए, उसने कुछ नहीं कहा, पर क्या करा उसने, उसके पहले एक थैले में फल रखे थे, तो उसने सड़े हुए फल आपको दे दिए या मिक्स्ड दे दिए, और आप आए बोले मैंने तो इतने अच्छे छांटे दिए, कहाँ से आ गए, तो उसने थैला बदल दिया। ये फल वाले बहुत करते हैं। तो कह रहे ये सब नहीं करना है, मतलब जितने जो उसने दाम दिए हैं उसके बदले में खराब वस्तु नहीं देनी है, अच्छी वस्तु ही देनी है जितना उसने दाम दिया है, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है ना। तो कोई भी चीज़ किसी को भी जैसा खुद खाए, जैसे खुद रहे, वैसे सबको खिलाए, है ना। गुरु भगवान क्या क्या है कि जैसे
सबको सेम ट्रीटमेंट, सबके लिए सेम। तो पैसा तो ज़्यादा ले लिया और ख़राब वस्तु दे दी, मिलाकर दे दी। नफ़ा आड़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना और कम देना। जैसे होता है कि आड़त का काम करते हैं ना लोग, जैसे ये सब दाल चावल और दालें वाले, ये सब आड़त का काम होता है। ये सब जो काम करते हैं तो उसमें भी जैसे कहा कि भाई हमें 1 मन चावल 40 किलो चावल का इकट्ठा भेज देना, तो उसमें हमने 38 किलो ही डाले या 35 किलो ही डाले। वो थोड़ा तोलने बैठा है, हमने कह दिया 40 किलो है। कपड़े के थान में भी कम दे दिया थोड़ा। तुमने देखो कोई तो बहुत बड़ा कपड़ा होता है 4 मीटर, कोई साड़ी इतनी छोटी होती है, उसकी प्लीट्स ही नहीं आती, कोई इतनी बड़ी होती है कि उसको बांधने में दिक्कत होती है। तो ये सब क्या करते हैं लोग, कम देना, दाम ज़्यादा दे लेना और चीज़ कम देना। तथा झूठ कपट चोरी और जबरदस्ती अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों का हक को ग्रहण कर लेना। अब कह रहे हैं कि जैसे लोग अपनी विधवा बहन का पैसा ले लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, भाई की प्रॉपर्टी ले लेता है, भाई को नहीं बढ़ने देता है। तो ज़बरदस्ती किसी के हक को हमें नहीं, उसको जितना उसका हक बनता है उससे ज़्यादा ही देना है, कम नहीं देना। जितनी मेहनत उससे करवा रहे हैं उससे कम दे रहे हैं उसको, नहीं, उससे ज़्यादा ही देना है, कम नहीं देना। तो बोले सब दोषों से रहित सत पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार करना सत्व्यवहार है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब शूद्र के लिए केवल एक बात है कि वो सेवा करे। अब देखो, एक तो ब्राह्मण है, एक राजा है और एक शूद्र है, तो तीनों परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बस तीनों, ये नहीं है कि वो कर सकता है वो नहीं कर सकता, तीनों प्राप्त कर सकते हैं। अपने अपने स्वधर्म पालन को करे। भाई अगर शूद्र भी जो है अपने अच्छे झाड़ू लगाता है, सफाई से करता है, भगवत भाव से करता है, तो वो भी, और राजा अपनी रजाई अच्छे से करता है, तो वो सेम ही है। जो भी हमें सेवा इस जीवन में मिली है तो खूब अच्छे से करें, खूब प्रेम से करें, खूब भगवत भाव से करें और बार बार करेंगे कृष्ण अर्पण कृष्ण अर्पण कृष्ण अर्पण। उसमें वो नहीं करें, आलस नहीं करें, उसको टल नहीं मारे, उसमें चोरी बेईमानी ठगी ना करें, गलत काम ना करें। खूब उसको मन लगा के प्रेम से, जैसे हम लोगों के हमारे लिए है, तुम लोगों के लिए भी है, भजन ध्यान सेवा अध्यापन अध्ययन सब है, चारों बातें हैं। तो इनको खूब मन लगा के खूब भाव से, और ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना, टल नहीं मारना, आलस नहीं करना। हम लगे हुए हैं तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं अच्छे से। और फिर उसको ये भी नहीं मानना कि मैं कर रहा हूँ, उसको बार बार कृष्ण अर्पण करना कि भगवान आप कराने वाले, गुरु आपके लिए हो रहा है, आप कराने वाले, मेरी करने की कोई समर्थ नहीं है, सब आप करा रहे। तो ये हमारे चारों वर्णों के पूरा होता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने 9 तो ब्राह्मण के वर्णाश्रम धर्म अनुसार कर्म बताए, 7 बताए क्षत्रिय के, 4 बताए वैश्य के और 1 बताया शूद्र का। तो ये उनके स्वाभाविक कर्म है, तो उसी के द्वारा वो भगवान का पूजन करें। अब भगवान जो है वो संसार में कैसे व्याप्त है, जैसे बर्फ में जल, भगवान पूरे संसार में व्याप्त है। ऐसे ही कह रहे हैं संसार में कण कण में भगवान है। तो अगर हम अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करें, सबसे आसान तरीका है, तो हम परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे।
देखिए, और कोई भी हम साधन करते हैं, जप करते हैं, निरंतर नहीं हो सकता। हम ध्यान करते हैं, वो निरंतर नहीं हो सकता। हम अध्ययन करते हैं, वो निरंतर नहीं हो सकता। पर अपने कर्मों द्वारा हम भगवान का पूजन करें, ये निरंतर हो सकता है। मतलब जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, तो जब उसकी शादी हो गई, अब वो कुछ भी कर रही है, नहाना धोना, प्रसाद बनाना, कुछ भी कार्य कर रही है, किसके लिए कर रही है? पति के लिए। क्योंकि वो कहती है मैं पति का घर है, मैं पति की हूँ, और सब कर्म पति के लिए कर रही है। जाने अनजाने सब कर्म पति के लिए ही हो रहे हैं। नहीं, क्यों? उसने अपने अहम चेंज कर लिया। अब मैं मैके की नहीं हूँ, अब मैं ससुराल की हूँ। अब मैं माता पिता की नहीं हूँ, अब मैं पति की हूँ। ऐसे ही गुरु कह रहे हैं कि तुम अपने अहम को चेंज कर लो कि मैं अब संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। तो जो भी कर्म कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करो। एक होता है कर्म, एक होती है सेवा, और एक होता है पूजन। तो कर्म में हम क्या करते हैं? कर्म में तो हम भाई, जैसे कोई भी सेवाधारी आपने रख लिया, वो भी आपका कर्म कर देगा। सेवा जैसे पुत्र इत्यादि करते हैं, जैसे साधक गुरु की करते हैं, वो सेवा हो गई। और पूजन है भगवत भाव से करना, कि हम भगवान का काम कर रहे हैं। तो बोले, लोग कहते हैं कि जब हम संसार का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। बोले, आज से प्रण ले लो कि मैं संसार का काम मुझे करना ही नहीं। संसार भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, तो जो भी काम करूँगा वो भगवान के लिए करूँगा। जो भी काम है वो भगवान का काम है, सब भगवान का काम है, और मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, रसोई इत्यादि बनाना, शौच इत्यादि जाना, और रसोई बनाना, अध्ययन करना, ये तो सब है ही भगवान का काम। अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, जप करना, ये तो भगवान का काम स्वाभाविक ही है। पर जो भी आप कर रहे हो, कह रहे हैं ना कि अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करें। तो अपने कर्मों द्वारा हम भगवान का पूजन करें। तो भगवान कह रहे हैं, अगर वो अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करता है, जो भी कर्म करे, ये नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, ये करूं ये नहीं करूं, जो कर्म कर रहा है उसको, उससे भगवान का पूजा करें। सेलेक्टिव नहीं है इसमें, उसमें सब कर्म भगवान के लिए। भाई ये हमने दवाई दी, उसकी ठीक नहीं बैठी, तो हमने तो भगवान के लिए किया था। अब ये ठीक है, ठीक हो गया तो भी ठीक, नहीं ठीक हुआ तो भी ठीक, हमने तो भगवान के लिए किया था। हमने रसोई बनाई, बहुत बढ़िया बन गई तो भगवान के लिए बनी थी, बहुत बढ़िया नहीं बनी तो नहीं बनी थी। लेकिन तो सब कर्म हम भगवान, क्यों? हम भगवान के हैं। सब काम उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, उन्हीं के लिए हो रहा है, वही करा रहे हैं। हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। हमारी कोई सामर्थ्य है कि हम कुछ कर सकें? हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, ना हमें कोई क्षमता है कि हम कुछ कर सकें। तो हमारे दिमाग में तो ये बात है कि चंदन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, फूल माला चढ़ाना, पोशाक बदलना, भोग लगाना, माला करना, ये सब भगवान का काम है। ये कह रहे जो काम करो केवल भगवान के लिए करो। बोले भावना ही तो संसार है। हम भावना करें तो हम संसार का काम कर रहे हैं, और हम भावना करें भगवान का काम कर रहे हैं तो भगवान का काम कर रहे हैं। भावना ही है और कुछ नहीं है। भावना ही तो चेंज करनी है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे बजे उसका बेड़ा पार है। तो भावना ही संसार है। तो अगर हम भाव बदल लेते हैं, जो भी काम करें बार बार याद रखना पड़ेगा। तो सुबह उठते ही कह दीजिए, पूरे दिन हम जो भी काम करें भगवान आपके लिए करें, आपका संसार है, हम भी आपके हैं, और जो भी हम कर्म करें वो आपके लिए करें। आपका ही कर्म हो रहा है, आपके लिए ही हो रहा है, और सब रूप में आप ही हैं, क्योंकि आप ही सब रूप में व्याप्त हैं। जैसे बर्फ़ में जल, जैसे सूत की मणियों में सूत, सब कुछ आप बने हैं, आपके सिवाय कुछ नहीं है। अब पतिव्रता स्त्री जो है वो पति का चिंतन नहीं करती है, करती है चिंतन, पर क्या करती है? केवल सेवा करती रहती है, पति की सेवा करती है।
अंदर में उसको ये होता है कि मैं पति की सेवा कर रही हूँ, मतलब ये भी नहीं होता पति की सेवा कर रही है, पर अंदर में उसे पता है कि मैं पति की सेवा कर रही हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, ये उसको याद रहता है। उसका माला जप नहीं करती मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, पर जो भी कर्म होते हैं उसके, वो पति के लिए ही होते हैं। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई है। तो ऐसी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जानी चाहिए और मैं अपने कर्मों द्वारा उनका पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ उन्हीं की शक्ति से हो रहे हैं, उन्हीं के लिए हो रहे हैं और उन्हीं का संसार है। किसके लिए कर रहे हैं भाई? हम तो भगवान के हैं ना, संसार ही भगवान का है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो इस बात को हमें दृढ़ता से पकड़े रहना है, इसको मानना है हृदय से, दिल से, स्वयं से मानना है कि मैं भगवान का हूँ और जो भी कर्म हो रहे हैं वो भगवान के लिए हो रहे हैं। तो अब आपका ये पूजन हो गया। आप चोरी, बेईमानी, कपट इत्यादि ये नहीं करेंगे, है ना, वो कैसे भगवान को अर्पण कर देंगे। पर जो भी स्वाभाविक कर्म है, जैसे बताए ब्राह्मण के कर्म बताए, फिर क्षत्रिय के बताए, फिर वैश्य के बताए, फिर शूद्र के, तो सब अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करें। कह रहे हैं आप जब कर्म करते हो तो कर्म नहीं करते हो, पूजन करते हो। काम से ऊंची सेवा, सेवा से ऊंचा पूजन, सेवा करना उनको सुख पहुंचाना है। पूजन की बहुत महिमा है। इसमें क्या ज़रूरत है? क्या विद्या सीखने की, बुद्धि की, किसी की मदद की, किसी साथी की भी क्या ज़रूरत है? क्या पढ़ाई की? किसी की भी ज़रूरत नहीं। आपको अपने स्वाभाविक कर्मों में किस चीज़ की ज़रूरत है बताइए? बुद्धि की, पढ़ाई की, लिखाई की, सबसे इजी कर दिया भगवान ने। और गुरु बार बार बता रहे हैं अपने कर्मों भगवान को अर्पण करो। भगवान ने कहा कि उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजन करें। मनुष्य कहा, मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य मात्र, कोई भी अगर एक मजदूर भी अपना काम कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो वो भी कह दे, वो भी उसको भी थोड़ी भक्ति है, तो वो भी कह दे मैं अब भगवान के लिए कर रहा हूँ। चोखा मल थे, फिर 3 लोग ईंटें कूट रहे थे, तो उसने पूछा रिपोर्टर ने किसके लिए कर रहे हैं? तो एक ने कहा कि भाई क्या बेकार है मेरी ज़िंदगी, ईंटें कूट रहा हूँ। दूसरे ने कहा भाई घर बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तीसरे ने कहा नहीं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो भावना का ही तो फ़र्क हुआ, तो भावना का फ़र्क ही तो है। तो कह रहे ऐसे अपने भाव को चेंज कर दो कि मुझे केवल भगवान का ही काम करना है। तो ये नियम ले लेना है हमें कि आज से हम भगवान का काम ही करेंगे, घर का काम, संसार का काम नहीं करेंगे। भगवान के ही सब काम होंगे तो भूलेंगे नहीं। शौच करते हैं, थूकते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, सब काम भगवान का ही पूजन है। मालिक भगवान के अलावा और कौन है? परमार्थिक उन्नति सब कर सकते हैं। जैसे चोर होता है, अब उसको पुलिस वाले को दंड देना है, तो दंड देना भी उसको उसकी पूजा है। क्यों? तो उसका काम है। जज को किसी को फांसी चढ़ाना पे भी वो भी उसकी पूजा है। बदमाशों को मारना ये भी पुलिस की पूजा है। सदना कसाई मांस काटते थे। इससे निरंतर साधन हो जाएगा जब ध्यान से में अंतर आ जाएगा, पर पूजन में अंतर नहीं आएगा। सोते हैं तो भगवान का पूजन है, तो निरंतर हो जाएगा। सोना, जागना, उठना, बैठना, तो 24 घंटे आप इसको कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए 24 घंटे हम भगवान का पूजन करें अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा। जिस दिन से आपको मालूम हुआ उस दिन से मरने तक निरंतर हुआ। नींद खुले तब से लेकर नींद आने ना आ जाए, मैं सिवाय भगवान के और किसी का नहीं हूँ, भगवान के ही सिवाय और कोई नहीं है। पूरा एक दिन, मतलब कह रहे हैं पूरा काम भगवान के लिए करो, तो निरंतर और सतत। तो निरंतर तो क्या हो गया, जब से पता लगा तब से तब तक, मृत्यु तक। और सतत मतलब जब से सुबह उठे और रात को सोने तक। तो निरंतर और सतत आपको सब कर्म भगवान के लिए ही करने। भगवान जो करते हैं आपके लिए करते हैं,
आपका ही पूजन करते हैं, आपके लिए ही सब कर्म है। कहने पूरा एक दिन करके देखो, आनंद आ जाएगा। सबके मतांतर है, लेकिन भगवान के मत में कोई भेद नहीं है। सब मत भगवान के मत में एक हो जाते हैं। भगवान ने पूरी गीता में अपने को एक ही बार सुलभ कहा है, नित्य करेंगे, निरंतर करेंगे, अनन्य चेता होकर करेंगे। बाकी हमारा उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं। जितना काम करेंगे भगवान का ही करेंगे। कहने जितना भी काम करेंगे भगवान का ही काम करेंगे, भगवान के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। अब कहने सोना, जागना, जागृत, सुषुप्ति, सुषुप्ति, कौन सा काम ऐसा है जो भगवान का काम नहीं है? बताइए कौन सा काम है? हम कहते हैं भाई अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। अपने लिए मतलब भजन के लिए, ध्यान के लिए, पढ़ने लिखने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। भगवान के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। अब कह रहे हैं 24 घंटे मेरे लिए। अब 24 घंटे मेरे लिए हैं, सब काम सिर्फ मेरे लिए करो। मतलब हर समय भगवान को याद रखो, भावना करो कि भगवान आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, घर आपका है, मैं आपका हूँ। चलना फिरना, उठना बैठना। गोपियाँ क्या करती थी? वो कौन सा बैठ के माला जप करती थी? पर मन से उन्होंने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उन्होंने आर्य धर्म का भी त्याग कर दिया था। आर्य धर्म मतलब अपने माता पिता, पति, बच्चे, घर सबका त्याग कर दिया। शुरू में तो स्थूल रूप से नहीं किया था, पर जब वो रास के लिए गई तो उनका सूक्ष्म शरीर ही गया था। पर मन से उन्होंने त्याग दिया था सब, कि हम केवल भगवान के। और जो भी हम कर्म कर रहे थे तो किसके लिए करती थी? कृष्ण के लिए। तो उनके सब कर्म पूजन हो गए, नहीं हो गए? गोपियों का एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है। तो ऐसे हम भी अपने सब कर्म भगवान के लिए करें। उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, रसोई बनाना, सब काम भगवान आपके लिए। हमारे तो सिर्फ भगवान ही है, ये सबके लिए खुली है, सरल है, सुलभ है, कोई भी भजो। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं बताओ? भगवान ने अर्जुन को गुह्यतम बात नहीं, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण आ जा। कहते हैं नाम जप करो, हम कहते हैं काम करो। घर की झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, बच्चों का पालन करो, दुकानदारी करो, फैक्ट्री चलाओ, सब भगवान का काम करो। कौन सा काम भगवान का नहीं है? संसार के मालिक भगवान ही है, तो कौन सा काम भगवान का नहीं है? बाकी सबकी अलग अलग ड्यूटी है। आपका सुनने का काम है, मेरा सुनाने का काम है। अपनी अपनी जगह सब सही है। जैसे घड़ी में बड़ा पुर्जा है या छोटा, अपना अपना काम सब करते हैं। जैसे घड़ी में छोटा पुर्जा या बड़ा पुर्जा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। दिखने में छोटा बड़ा है, पर सब अपना ही काम कर रहे हैं। इसी प्रकार दिखने में साधु, ब्राह्मण, सन्यासी हैं, पर सब एक ही घड़ी के पुर्जे हैं। जैसे एक गाड़ी चलती है, उसके पहिए के नीचे कोई पत्थर आ जाए तो केवल पहिए को ही नहीं, पूरी गाड़ी को धक्का लगाते हैं। इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति भी गलत काम करता है तो पूरी दुनिया को धक्का लगता है। इसलिए ऐसा काम करो कि दुनिया मात्र की सेवा हो। क्या करें? भगवान का ही काम करो। अब इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी गलत काम करेंगे, चोरी, ठगी, बेईमानी, 420, तो वो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। जैसे आज एक वाणी में सुन रहे थे कि जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है ना, पति पत्नी में हो जाती है, गुरु साधक में हो जाती है, किसी भी संबंध में हो जाती है, माँ बेटे में हो जाती है, फादर और सन में हो जाती है। तो कह रहे हैं लोग बोलना छोड़ देते हैं। तो बोलते सबसे पहला क्या करेंगे? बोलना छोड़ देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, मूड ऑफ कर लेंगे। बोले ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्यों? बोले इसको करने से क्या होता है कि जैसे ही हम मूड ऑफ करते हैं हमारी नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। अब आप मूड ऑफ करके बैठ गए, देखो जैसे हमारी लड़ाई हो गई, किसी से भी लड़ाई हो गई, अब हम उससे बोलेंगे नहीं, तो अब हमारे विचार कैसे चलेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? मन तो चल रहा है बराबर। और हमने 5 मिनट बाद ही हमने सॉरी कहा, भैया हम आपस में बोलने लगे। 5 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, हम नॉर्मली अपने बोलने लगे। कितनी देर लगती है? फौरन बोलने लगे। भाई क्या हुआ? भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो सब में हो जाता है, क्या हो गया?
हमसे कोई गलती हो गई तो सॉरी, फिर अपना नॉर्मल हो जाओ। तो कह रहे हैं जितनी देर आप मूड ऑफ करके रखते हैं, आप चुप हो जाते हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप ऐंठ जाते हैं, उतनी ज़्यादा आप नेगेटिविटी फैलाते हैं और पूरे घर के एटमॉस्फेयर में फ़र्क पड़ता है। तो ये काम तो करना ही नहीं है। मूड ऑफ, ऐंठ के बैठना, किसी से बात नहीं करना, ये बोले आजकल ये एक स्टाइल चल गया है। तो ये स्टाइल नहीं अपनाना है, हमें तो भगवान का पूजन करना है। सब रूप में भगवान है। क्या हो गया भाई, मन नहीं मिला थोड़ी देर, ठीक है, फिर आप दूसरे सेकंड ही कहिए भैया प्रसाद पा लीजिए, आइए साथ में बैठ के प्रसाद पा लेते हैं, चाय बना दें आपके लिए, ये सेवा कर दें। 1 मिनट में अपने मूड को, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में अपने मूड को ठीक करिए, 1 सेकंड में। तो कह रहे हैं क्या करें, भगवान का काम करें। ऐसा ध्यान समाधि में भी नहीं होगा। जब सब काम भगवान के हुए तो असाधन कौन सा होगा। संतों की बात है, सार बात है। रोना धोना, लड़ना झगड़ना सब भगवान का ही काम है। हमें किसी से क्या, हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। संसार का कोई काम है ही नहीं, भगवान से नीचे ही मत उतरो। कह रहे सब काम भगवान का करना, भगवान से नीचे ही मत उतरो। जैसे बालक माँ को तंग कर देता है, गोद से उतरता ही नहीं, ऐसे ही हम भगवान को तंग कर दें, भगवान के सिवाय सांस भी मत लो। बच्चा हर समय माँ को झिकाता है, रोता है, पीटता है, दुखी करता है, खाना नहीं करता, पर कर तो माँ को ही रहा है ना, कर तो माँ का ही काम रहा है। भगवान का पूजन ही करेंगे, सबसे बड़ा काम है। पूजन में शक्ति है, काम में नहीं, काम में शक्ति नहीं। केवल मान लो मैं सेवक हूँ, सेवक में सेवा नहीं रहती, वे सेव का हो जाता है। हमें अपना कुछ नहीं करना। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभय आज, हो ही राम के नाम जप, तुलसी तज को समाज। तो कह रहे हैं हमें अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करना। हम भगवान के हो जाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं सब कर्म उन्हीं के लिए करता हूँ, अनन्य, निरंतर और सतत। तो आपकी भक्ति, आपका पूजन 24 घंटे का हो गया। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।